हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है। और इसमें आपको मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। उसमें आपके एमसीक्यू टाइप भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और आपको सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है। अब देखो, जिनको भाई नोट्स वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह नहीं तो आपको वीडियो का लिंक, जैसे हमारे चैनल पे लगभग इसके मैट्रिक्स के भी डाले हुए हैं लेक्चर और ग्रुप थ्योरी के भी लेक्चर डाले हुए हैं। ठीक है। तो आपको लेक्चर अगर यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप इन नंबर पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 8005519125। इसमें आपको पूरे लेक्चर डाले हुए हैं ग्रुप थ्योरी के और मैट्रिक्स के भी थोड़े डाले हुए हैं। तो आपके आराम से, जिन्होंने भी अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो आराम से पेपर को पास कर सकता है। अभी भी टाइम है, 4 दिन में आराम से फुल पढ़ाई कर सकता है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास आने वाला है देकार्ते का चिन्ह नियम, डिस्कार्ट साइन रूल क्या कहते हैं। तो डिस्कार्ट साइन रूल क्या कहते हैं, अपनी हमारी क्या रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की थी तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने की वजह से आधा ही लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है। तो हमने वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो देकार्ते का चिन्ह नियम क्या कहता है, डिस्कार्ट साइन रूल क्या कहता है। डिस्कार्ट साइन रूल आपको ये बताता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ वापस से इसको। डिस्कार्ट साइन रूल क्या कहता है, जैसे मान लो कोई इक्वेशन आपके पास दे रखी हो x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें आपको बता, इसमें इससे आपको दिखाते का चिन्ह में कहता है कि आपको इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट बताता है और उसमें आपकी इमेजिनरी रूट भी आपको बताता है कि भी कितने इसके इमेजिनरी रूट हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन, यदि इसमें आपको पॉजिटिव नंबर ऑफ रूट्स देखने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स देखने हैं तो कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स जितनी बार इसका साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ पे जैसे अपन थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं एक दो। साइन चेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो साइन क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसको साइन चेंज माना जाएगा। साइन चेंज का मतलब ये हो गया कि जितने आपके चिन्ह चेंज होंगे, चिन्ह चेंज का मतलब प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, वो आपको साइन चेंज की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है। और यदि प्लस से, इसको तो माना जाएगा, और प्लस से यदि प्लस हो रहा है तो इनको माना नहीं जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट में देखना पड़ेगा कि माइनस से प्लस से माइनस हुआ, एक बार काउंट हो गया, फिर माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, एक बार काउंट ही हो गया। अब प्लस से प्लस हो रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, प्लस से प्लस इसको भी काउंट नहीं करेंगे। और नेगेटिव रूट की यदि अपन बात करें तो नेगेटिव रूट में क्या करेंगे अपन, एक्स की जगह क्या रख देंगे, माइनस एक्स रख देंगे। एफ एक्स में क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या करेंगे, माइनस एक्स रख देंगे। एफ एक्स में क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रख के फिर अपन उसमें देखेंगे कितने उसके साइन चेंज हुए हैं। ठीक है। दोनों मीडियम में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की लैंग्वेज में, है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन इसका नियम देख लेते हैं। आपके एग्जाम में आपका रूल्स भी पूछ सकते हैं, ये नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, देकार्ते का चिन्ह नियम क्या होता है, तो वो आपको थ्योरी में लिखवा सकता है, या आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, उससे भी क्वेश्चन करवा सकता है, या आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकता है। तो 3 तरीके से इसमें क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं। पहले अपन नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या कहता है कि समीकरण एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सबसे पहले आपको जो गिवन इक्वेशन आएगी वो एफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैसे देखेंगे कि जितने भी आपके गिवन इक्वेशन में साइन चेंज हो रहे हैं, जितने भी गिवन इक्वेशन में साइन चेंज हो रहे हैं वो आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उतने जितने बार चेंज हो रहे हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो साइन चेंज का मतलब क्या होगा, या तो प्लस से माइनस होगा, या माइनस से कैसा होगा, प्लस हो, माइनस से प्लस होगा या प्लस से माइनस होगा। प्लस से प्लस होगा तो वो साइन चेंज की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, उसकी संख्या से अधिक नहीं हो सकती। जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और नेगेटिव के लिए क्या करेंगे कि एक्स की जगह क्या रख देंगे, माइनस एक्स रख देंगे, और फिर उसमें अपन देखेंगे कि कितनी बार इसमें साइन चेंज हो रहा है। जितनी बार साइन चेंज हो रहा है उससे ज्यादा नेगेटिव रूट आपके नहीं हो सकते हैं। और बाकी बच गए जो रूट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ रूट्स देख लेंगे कितने हैं, और उसमें से जो बाकी बच गए पॉजिटिव और नेगेटिव को हटाकर वो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, आपके पास इमेजिनरी रूट में आ जाएंगे। तो इंग्लिश में देखें तो क्या लिखा हुआ है,
द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन। जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही पॉजिटिव नंबर रूट से ज्यादा, उतने रूट से ज्यादा रूट नहीं होंगे। फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस हो या माइनस से क्या हो, प्लस हो। इन द टर्म्स अकरिंग इन fx, जितने भी fx में है वो साइन चेंज हो रहे हैं, माइनस से प्लस हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, उनको ही साइन चेंज की कैटेगरी में माना जाएगा और उतने रूट्स से ज्यादा रूट्स आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो जैसे इक्वेशन दिया हुआ अपने को, सिद्ध कीजिए, एक समीकरण दे रखी है आपको, सिद्ध कीजिए कि x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कम से कम दो रूट कैसे होंगे, आपके पास काल्पनिक होंगे। तो शो दैट द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट। कितने होंगे, टू होंगे आपके एटलीस्ट इमेजिनरी रूट होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, fx इक्वेशन लिख ली, फिर टोटल नंबर ऑफ रूट कितने होते हैं, कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे, आपके पास फंडामेंटल थ्योरम होती है अलजेब्रा की, उसमें कहते हैं कि यदि n डिग्री की कोई इक्वेशन है तो उसके कितने रूट होंगे, n ही रूट होते हैं। तो उसकी 4 डिग्री की इक्वेशन है तो कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, पॉजिटिव रूट देखेंगे। तो पॉजिटिव रूट्स के लिए अपन क्या करेंगे, देखो चिन्ह देख लेंगे कितनी बार साइन चेंज हुआ है, प्लस से माइनस एक बार, और माइनस से माइनस है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो साइन चेंज कितनी बार हुआ है, एक बार चेंज हुआ है, तो पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे, एक बार। अब क्या करेंगे अपन, x की जगह माइनस एक्स रख देंगे, इक्वेशन में क्या रख देंगे, x की जगह माइनस एक्स रख देंगे, रख दो। माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर माइनस 3 माइनस 1, एफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास x की पावर 4, ये आपके पास सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस 2x की पावर 3 माइनस 1। अब आप देखो इसमें कितनी बार साइन चेंज होगा, प्लस से प्लस है तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, और प्लस से माइनस है तो यहाँ पे चेंज हो गया। तो चूंकि लिख देंगे, चूंकि एफ एक्स में, एफ माइनस एक्स में वंस टाइम है वो साइन चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, तो नेगेटिव रूट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, नेगेटिव रूट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, एक। अब देखो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, और अपने पास टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 4 हैं। तो बाकी कितने रूट बच गए, 2 रूट बच गए। तो कम से कम 2 रूट है वो आपके पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट, 4 में से अपन 2 घटा देंगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे, 2 रूट। अतः समीकरण x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 के कम से कम 2 मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कम से कम 2 मूल काल्पनिक होंगे। आपके जो वीडियोज होंगे वो छोटे वीडियो होंगे, 20 से 30 मिनट के वीडियोज होंगे, और आप इसमें आप रिवीजन भी कर सकते हो। और जिन्होंने पढ़ लिया वो तो रिवीजन कर लेना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप नोट्स बना के इनको लिख लेना कॉपी में, ताकि इनका रिवीजन हो जाए। क्योंकि आप लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन करने के लिए आप कुछ आपके पास मैटर होना चाहिए ना। यदि आपके पास मैटर नहीं होगा तो आप रिवीजन कहाँ से करोगे, तो इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैटर होना चाहिए, और मैटर यहाँ से आप लिखकर रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी भी आप पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 4 दिन बचा है। यदि आप, मैं जैसे बताऊं वैसे आप पढ़ लोगे तो आपके पास काफी टाइम है, आप पढ़ सकते हो, आराम से पास हो सकते हो। और नहीं पढ़ना चाहते हो उसका तो अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप 4 दिन में भी आराम से आप पढ़ के एग्जाम को पास कर सकते हो। ठीक है, ड्यू नहीं रहेगा, बैक नहीं रहेगा पेपर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण के कम से कम 4 मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो देखो ये आपके पास क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है, तो वैसे सोल्व करेंगे। देखो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू, अपने पास इक्वेशन दे रखी है 2x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 5। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 7। सबसे पहले अपन देख रहे हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे। तो उसके लिए अपने पास क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे 2x की पावर 7 माइनस
एक्स की पावर 4, 4x की पावर 3 माइनस 5। तो देख लो साइन कितनी बार चेंज हुआ है, प्लस से माइनस एक बार, और माइनस से प्लस एक बार, और प्लस से माइनस एक बार। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे, लिख सकते हो, चूंकि एफ एक्स में 3 बार साइन चेंज हुआ है, 3 बार साइन चेंज हुआ है, अतः नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, नेगेटिव रूट्स। नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, उसके लिए अपन क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या है, 2x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस का 5। अब x की जगह क्या रख देंगे, माइनस एक्स रख देंगे, रख दो। देखो 2 माइनस एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 4 ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 7 माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4, और ये माइनस का 4x की पावर 3 माइनस 5, ये हो गया अपने पास। ठीक है, एक बार आप देख लेना छोटी मोटी कोई मिस्टेक नहीं हो जाए अपने पास, क्योंकि चिन्ह की देख लेना, चिन्ह छोटी मोटी कोई नहीं हो जाए। ठीक है, तो अब देखो इसमें नेगेटिव रूट देखेंगे। नेगेटिव रूट के लिए क्या करेंगे अपन, देखो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसमें साइन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसमें साइन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने हो जाएंगे अपने पास इसमें, 0, 0 बार चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, कितने रूट्स हो जाएंगे बताओ। 7 में से 3 पॉजिटिव निकाल दिए, कितने अपने पास बच गए, 4। अतः एफ एक्स के कम से कम 4 मूल काल्पनिक हों। ठीक है, अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे पूछेंगे आपके पास, एक मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन भी लिया है, और इस प्रकार से आपको एमसीक्यू एग्जाम में पूछेंगे। तो आपको बना के भी दे सकता है। आपके पास यदि बुक है ना, तो बुक के में क्या दे रखा है, एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज में आपको 6 से 7 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप उनको ट्राई करना, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एमसीक्यू आए तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और बीच वाले क्वेश्चनों में आए तो आपको नंबर मिलेंगे, और बड़े क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन, अपने पास इक्वेशन क्या तरीके है, गिवन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस ए एक्स की पावर 3 माइनस बी एक्स माइनस सी, ये अपने को क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। अब आपको इसमें पूछा है कि रूट्स बताने हैं, और ए और बी सी तीनों क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले वही नंबर ऑफ टोटल रूट्स, 4, 4 आपके पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कितने पॉजिटिव होंगे कितने नेगेटिव होंगे, ये सब बताना है। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स के लिए क्या करेंगे अपन, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस ए एक्स की पावर 3 माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो देखो कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार, और नेगेटिव से नेगेटिव काउंट नहीं करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव काउंट नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे,
टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 1। अब देखेंगे अपन नेगेटिव रूट्स। और जो भी यदि स्टूडेंट देख रहा है और जिसको भी वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। एक्स की जगह क्या रखेंगे, -x रखेंगे। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। हर सेमेस्टर की क्लास आपको दी जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा f-x इक्वल टू हो जाएगा अपने पास x की पावर 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस ax की पावर 3 प्लस bx माइनस c। तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स नेगेटिव रूट्स, तो नेगेटिव रूट्स कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यदि अपन इमेजिनरी रूट की बात करें तो इमेजिनरी रूट कितने हो जाएंगे, टोटल रूट कितने हैं 4 है, तो 4 में से 2 घटा दिए तो आपके पास 2 बचेंगे इमेजिनरी रूट, ठीक है। अब देखो पहली बात तो देखो पहला ऑप्शन सी, देखो 4 धनात्मक नहीं होगा, 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक नहीं है, फिर 2 धनात्मक तथा 2 अवास्तविक। अवास्तविक का मतलब समझना, टू नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब क्या होता है कि जो रियल नहीं है। तो 2 पॉजिटिव तो वैसे भी नहीं आ रहा है, वैसे देखा जाए तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वैसे यदि मान लो सिमिलर भी ऑप्शन आते तो कैसे सही करते, कि एक ही धनात्मक है एक ऋणात्मक है। और 2 नॉन रियल का मतलब क्या होते हैं, जो रियल नहीं होते हैं। जो रियल नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं। तो यहाँ समझ लेना, अवास्तविक का मतलब इंग्लिश में देखना चाहो तो टू नॉन रियल। टू नॉन रियल का मतलब होता है जो रियल नहीं होता है, और जो रियल नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ, एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ जो आपका डिस्कार्ड साइन रूल है, और उसको रिपीट करके फिर अपन वीडियो को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं ना। देखो डिस्कार्ड साइन रूल क्या कहता है, डिस्कार्ड साइन रूल, डिस्कार्ड साइन रूल क्या कहता है कि आपको सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगी ना, उस गिवन इक्वेशन में आपको देखना है कि कितनी बार साइन है वो चेंज हुए हैं। जितने साइन चेंज होंगे वो तो आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। फिर उसके बाद में क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, -x रखना है उस इक्वेशन में। और इक्वेशन रखने के बाद में आपको देखना है कितने साइन चेंज हुए हैं। यदि साइन चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं, जितने भी चेंज हुए हैं वही आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, ठीक है। और फिर जो गिवन इक्वेशन है उसमें तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा टोटल रूट्स, क्योंकि आपने एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी होगी कि n, यदि कोई इक्वेशन है वो n डिग्री की है तो उसके कितने रूट होते हैं, n रूट होते हैं। तो इसके रूट बताने के बाद में अपने को जो बच गए रूट होते हैं वो कैसे रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं। जो बच गए वो रूट्स कौन से होंगे, आपके पास इमेजिनरी रूट होंगे। तो एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, या आपको नियम भी पूछ सकते हैं, ये नियम का एग्जाम्पल भी आप सोल्व कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो मैंने आपको सारे बता दिए। अब एक आप ध्यान रखो, आपके पास यदि बुक है तो बुक है तो ठीक भाई, अच्छी बात है। बुक नहीं है ना भाई, बुक नहीं है तो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना 8005519125 पर। आपको बुक की पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और यदि जिसके पास बुक है ना तो एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको क्या दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन 8 क्वेश्चनों को सोल्व करना और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में अपन करेंगे कार्डन मेथड, ठीक है। वैसे हमारे ये लेक्चर डाले हुए हैं आपके पास, जो ये लेक्चर मैं डाल रहा हूँ, वापस भी डाल रहा हूँ, ये लेक्चर हमारे डाले हुए हैं। जिसको भी लेक्चर चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। उनको हम जो हमारे लेक्चर डाले हुए हैं वो जिनका लिंक नहीं मिल रहा है तो उनको हम वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है।